दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों श्री राम का सीता विवाह, राम और सीता विवाह का शिव पार्वती का संवाद, विवाह के पूर्ण सौंदर्य आभा, राम और सीता के चरित्र और मर्यादा के पूर्ण मानक और संस्कारों से सुशोभित भगवान राम ने मानव रूप में अवतरित होकर के जब स्वयंवर के माध्यम से विश्वामित्र मुनि की आज्ञा के परिणाम स्वरूप शिव जी के धनुष को तोड़ करके सीता के स्वयंवर को रचा और सीता का वरण किया, तब शिव और पार्वती के अंतःकरण में भगवान राम और सीता के प्रति भक्ति के भावों का संचार हुआ और शिव पार्वती में अनेक प्रकार के संवादों के परिणाम स्वरूप, जिसके अंतर्गत भक्ति समर्पण के भाव पूर्ण रूप से दर्शाते हैं और इससे पार्वती जी राम के सगुण रूप को स्वीकारती है, यानी साक्षात स्वरूप का जो दर्शन करती हैं, जो उनके स्वरूप से उनका मन मोहित हो जाता है। तो शिव पार्वती को अनेकों गतिविधियों से समझाते हैं कि राम की भक्ति ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। यही मानव जीवन को चरितार्थ करने में इसी भक्ति से अपार ज्ञान का भाव और भक्ति में लीन प्रत्येक मानव हो सकता है। पार्वती जी की भक्ति राम भक्ति ही सच्ची भक्ति मानती हैं और यही भक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। श्री राम के भक्ति में वह पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और भगवान राम की भक्ति को शिव जी पार्वती को समझाते हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों के बीच की कड़ी, यानी शिव पार्वती से को समझाते हैं कि भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप सर्वशक्तिमान है और शिव पार्वती को के स्वयंवर की पूर्ण विवरण यानी पूर्ण कथा को समझाते हैं, कैसे स्वयंवर हुआ। तो इससे पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान राम और सीता के प्रति जो भक्ति के भावों का संचार होता है, तो तब भगवान शिव और पार्वती राममय हो जाते हैं और राम ने शिव धनुष जिस प्रकार से तोड़ा, हजारों राजाओं की उपस्थिति में जब कोई भी राजा धनुष को टस से मस छूने में भी असमर्थ रहा, तब भगवान राम ने अपने शौर्य से, प्रताप से मां को जगाने के भावों का संचार करके मानवीय चेतना से सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए विराजमान रखने के लिए सीता जी के स्वयंवर में जनक राजा के, यानी जो उनके हृदय में जो संताप था, दुख था और जो कष्ट था, उसको हमेशा के दूर किया और अनेक जो राजा जो प्रतापी राजा थे,
जिनको अपने बल का घमंड था, जैसे रावण बाणासुर, तो उनके घमंड को उन्होंने चूर किया। तो इस संवाद से दोस्तों यह निष्कर्ष निकलता है कि शिव पार्वती के बीच भक्ति व समर्पण के भावों को दर्शाता है और राम भक्ति ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। तो वही सच्ची भक्ति को भगवान राम ने यानी तुलसीदास जी ने उसी भक्ति को सार्थक माना है। तो प्रभु मन सही लय लीन मनु चलत बाज छवि पाओ भूषित उडगन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाओ। यानी प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, जिसमें भगवान राम विराजमान हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि समस्त तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं। तो भगवान राम की छवि तुलसीदास जी ने किया है। तो निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल भगवान राम के सौंदर्य और सीता जी के सौंदर्य को देख करके गोधूल यानी सुंदर पवित्र समय जिसको कहा जाता है, विवाह के समय जो गोधूली का मुहूर्त होता है, पवित्र बेला का समय आ गया और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि उपरोत निकरु नर नाहा अब विलम्ब कर कारण कहा सतानंद तब सचिव बुलाई मंगल सकल साज सब नाई। यानी तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद से कहा, जो यानी जनक नगरी के और जनक जी के जो कुलगुरु थे, कि अब देर करने का किसी प्रकार का विलम्ब न करते हुए सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल सामान सजाकर विवाह की रचना को पूर्ण किया। तो शंख निशान प्रणव वन बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे सुभग सुहासिनी गावहीं गीता करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। तो शंख हैं, नगाड़े हैं, ढोल हैं, बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन भी वस्तुएं दधि दुर्गा शुभ चीज़ों का वहाँ पर विराजमान की गई, सजाई गई। सुंदर सुहागन स्त्रियों ने मंगलमय गीत गाए और राम विवाह के जो सुमंगलमय समय था उसको पवित्रता के मानकों और श्रद्धा भावों से पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि करने लगे अपने अपने भावों से। तो सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए और अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए और वह भी अपने आप को तुच्छ समझने लगे। भयों समय अब धार्यो पाओ यह सुने परा निशा नहीं धगाओ गुरु ही पूछ करी कुल विधि राजा चले संग मुनि सार सुना। यानी उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया और पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों की चोट नगाड़े बजने लगे, पूरा जनक नगरी सुरमय धुनों से विराजित हो गई। ऐसे में गुरु वशिष्ठ जी जो श्री राम जी के कुलगुरु थे, पूछकर कुल की सब रीतियों को कह करके राजा दशरथ जी ने मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर आगे चलने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार जो है दोस्तों अवध नरेश
दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की उनको भी आश्चर्य हुआ और वह भी इस अद्भुत छवि से ब्रह्मा विष्णु महेश भी चकित हुए और वह राममय सिया राम की भक्ति में लीन हो गए। तो सुरन सुमंगल अवसर जाना बरसई सुमन बजाए निशाना शिव ब्रह्मा दिग विबुध वरुता चढ़े विमान नाना दूत। तो देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा रहे हैं अपने अपने ढंग से और समस्त देवता लोग जो हैं आसमान से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार के सौंदर्य को देख कर के शिवजी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियाँ बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। तो अद्भुत शोभा का वर्णन हो रहा है और प्रेम से पुलकायमान शरीर हो गया और हृदय में उत्साह भरकर श्री राम जी का विवाह देखने के लिए अनेकों देवी देवता और देवांगनाएं अप्सराएं और राजा मुनि श्रेष्ठ मुनि देवी देवता का आगमन हुआ और जनकपुर को देखकर देवता अनुरक्त हो गए और उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। ऐसी सुंदर आभा को देख करके तो तब विचित्र मंडप को देख करके जिस प्रकार के सौंदर्य अनेकों मणियों से सजाया हुआ मंडप था, नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं से चकित होकर देख रहे हैं और नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुखड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तो उन्हें देखकर सब देवता और देवंगनाएं जो हैं ऐसे प्रभावहीन हो गई कि जैसे चंद्रमा के उजाले में चंद्रमा के प्रकाश में तारागण फीके पड़ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य होता है और क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कही ही नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान राम की जो राम यानी ब्रह्मा विष्णु महेश रात दिन भगवान की लीलाओं का वर्णन और भगवान ने मानव रूप में अवतरित होकर के ब्रह्मा जी भी इस सौहार्दमय और सुहावने अवसर को देख करके राममय अपना जीवन हो गया और वह अपना लोग जो है उसको तुच्छ समझने लगी। तो शिव समझाए देव सब जनि आचरण भुलाए हृदय विचारों धीर धरी सिया रघुवीर। तब शिवजी ने भगवान शिव ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य से मन भूलो, हृदय में धीरज धरकर विवाह तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति है। और श्री सीता जी और ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री राम जी का विवाह के रहस्य को सौंदर्य को अपार शोभा को देख रहे हैं और प्रसन्नता के मारे सबको अपना अपना लोग जो है अपना अपना तो देख कर के भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह का जो सुंदर सौहार्दमय वातावरण को देख रहे हैं। तो ऐसे सुंदर वातावरण को देख कर के भगवान राम अद्भुत छवि से विराजमान हैं। तो दोस्तों इससे पहले आज के प्रसंग के संबंध में ये भगवान शिव और पार्वती ने किस प्रकार से राम भक्ति में
लीन हुए और राम भक्ति ही सच्ची भक्ति है ऐसा कहकर अपने भावों को आपस में अनेक प्रकार के भावों से विराजित करके अपने जीवन को राममय बनाने का प्रयास किया। शिव और पार्वती जी सगुण और निर्गुण रूप में भगवान के सर्वशक्तिमान होने का के भावों से अपने अंतःकरण में विचारने लगे, सोचने लगे और उन्होंने राममय जीवन ही सर्वोपरि जीवन है इसको अपने अंतःकरण में ध्यान रखा। तो इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग तो आज के पंचांग की बात करते हैं दोस्तों। आज 28 मार्च 2025 चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 7:55 तक सायं, उसके बाद जो है अमावस्या तिथि का संयोग है और शुक्रवार का दिन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 10:11 प्रातः, उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का योग है। शुक्ल व ब्रह्म योग गोधूली मुहूर्त 6:26 से 6:59 तक और शुक्र आज दोस्तों मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उदय होंगे और चंद्रमा जो है आज 4:48 तक कुंभ राशि में, उसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। तो आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज 12:02 से 12:51 तक, अमृतकाल आज 2:56 से 4:23 तक सायं, ब्रह्म मुहूर्त आज का दोस्तों 4:49 से 5:02 तक, आज का राहु काल 10:15 से 12:56 तक अपराह्न। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण का भी संयोग है, लेकिन यह भारत, लंका, नेपाल, ब्रह्मा इन देशों में इसका प्रभाव नहीं होगा, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र बताते हैं। आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार की प्रकृति जो है जैसे कि हम जानते हैं मृदु होती है और यह दिन माँ लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा, उपवास, व्रत, ध्यान, स्तुति करनी चाहिए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी यह दिन माना जाता है और लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है, दुर्गा शक्ति की देवी मानी जाती है। शुक्रदेव हमारे जीवन में यश, कीर्ति, मान सम्मान के सूचक होते हैं और शुक्रवार सौंदर्य और सुकृतमय माना जाता है और लक्ष्मी शुक्र दोनों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। शुक्रवार को दोस्तों शांति, दया का दिन माना जाता है और सफलता प्राप्त होने के लिए भाग्यशाली होने का प्रमाण है और इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। दही, दूध और पंचामृत से भगवान यानी लक्ष्मी माता और बतासे हैं दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति को उधार लेन देन करने से बचना चाहिए और इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ वस्त्रों का प्रयोग करना और माँ लक्ष्मी
धन की देवी कहलाती है। वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सौंदर्य तेज शुक्रवर्धक माना जाता है। आनंद की तृप्ति का यह दिन रचनात्मक प्रेम और सौंदर्य के सूचक के रूप में माना जाता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है और यह दिन दोस्तों प्रत्येक मानव के लिए बड़ा ही फलदायी माना गया है। माँ लक्ष्मी संतोषी माता का व्रत 9 माह तक करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मनोरंजन प्रिय यह दिन ओज, तेजस्विता, शौर्य और सौंदर्य वर्धक और शुक्रवर्धक माना जाता है। माता का यह दिन, इस दिन जन्मे लोग गौरवशाली, सुख और दयावान होते हैं और उनकी यानी भक्ति, माँ दुर्गा और लक्ष्मी की भक्ति पूजा करने से शांति और शक्ति का संचार जीवन में होता है। शांति दया का यह दिन दुर्गा माता की पूजा और वैभव लक्ष्मी की उपासना, पूजा व्रत ध्यान करने से जीवन में सुखमय जीवन की कामना की जाती है और लक्ष्मी माता की कृपा सभी पर बनी रहती है। और इस दिन पूर्ण विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा करने से हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और लक्ष्मी का वरदान होता है। हम सुख समृद्धि से भर जाते हैं और शक्ति हमारे जीवन में अवतीत होती है। भगवान राम ने भी जब रावण का वध किया था, माँ दुर्गा अवतरित होकर के शक्ति से, और भगवान सूर्य ने उनको तेज दिया था, माँ दुर्गा ने उनको शक्ति दी थी। तब रावण का वध करने में भगवान राम समर्थवान हुए, ऐसा रहा यानी रामचरितमानस में भी वर्णन है। तो दोस्तों इस प्रकार से माँ यानी पार्वती और शिव जी ने भगवान राम की शक्ति की उपासना की। शक्ति की उपासना से सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है मानव जीवन में। शक्ति सृष्टि का स्पंदन ही नहीं करती बल्कि साक्षात सृष्टि की रूपा मानी जाती है। प्रत्येक मनुष्य में देवी शक्ति छिपी हुई रहती है। यह सब कुछ यानी वह सब कुछ कर सकता है। समस्त मानसिक और शारीरिक निर्बलताओं पर विजय प्राप्त पाने के लिए जीवन आनंदमय बन सकता है। यह हमको रामचरितमानस से प्रेरणा मिलती है। कोई निर्बल व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। भक्ति स्वयं ईश्वर का स्वरूप है और वह शक्ति सर्वव्यापक है और शक्ति विज्ञान कला की भूमि है और श्रुतियों का सतत्व है। तो दोस्तों यह ब्रह्मांड को शक्तिमय बनाता है। शक्ति और उपासना से उपासक जो भी भक्ति करता है, उपासक को शक्ति प्राप्त होती है और अपनी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण संसार हमें यानी भार स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों शक्ति में बिना दृढ़ निश्चय के किए लक्ष्य
से हम दूर रहते। तो भगवान राम ने इसीलिए ईश्वर यानी परमात्मा के रूप में, मानव रूप में अवतरित होकर के किसी भी निर्बल या बलवान, किसी को भी निर्बल या बलवान नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रम, तप से भीतर की शक्ति के भंडार को खोलने की आवश्यकता को बल दिया। तो अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान हो जाती है जिसकी सहायता से हर कठिनाइयों पर विजय मिल सकती है। तो कोई इसे क्रियाशील इच्छा ज्ञान शक्ति से, कोई प्रसन्नता नाम से जानता है। भगवान शिव और पार्वती ने भगवान राम जी की विवाह के उनके सगुण और निर्गुण ब्रह्म के रूप में उनकी साकार भक्ति को सर्वोपरि माना। तो यह आनंदमयी चित्त भक्ति यानी उपासना की एक शक्ति है। तो शक्ति रहित को आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। तो विद्या के रूप में शक्ति का आदि रूप विभूषित है। शक्ति सर्वदेवमयी, सर्व मंत्रमयी होती है और शक्ति भक्ति और सिद्धि, सुधा और विद्या के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होती है। यही भगवान राम और सीता जी के जीवन में प्रासंगिक हुई, जिसके परिणाम वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो अंतरतम में स्थित शक्ति साधना का लक्ष्य है। और वास्तव में दोस्तों मात्र मंत्र पाठ से कुछ नहीं मिलता है। एक एक शब्द में निहित विराट विभूति का बिना साक्षात्कार किए पूजा अर्चना का कोई भी अर्थ सिद्ध नहीं होता है। इसलिए भगवान शिव और पार्वती ने भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन किया। तो काल की शक्ति, काली महाशक्ति ने अजय असुरों को मार गिराया। तो वे असुर, इसीलिए भगवान राम ने त्रेता युग में जन्म दे करके रावण जैसे महान बलशाली योद्धा को विजय पर अत्याचार अहंकार को समाप्त करने के लिए विकराल रूप धारण करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, मानव उद्धार किया। तो शरीर और मनोवृत्ति में हिंसा, भ्रष्टाचार, छल, प्रपंच और आतंक के रूप में मनोविकार बनकर उत्पाद मचाते हैं। इसीलिए उनका विनाश तब तक असंभव है जब तक हमारी निर्मल मन में दुर्गा का आविर्भाव नहीं हो जाता है। इसीलिए भगवान राम ने माँ दुर्गा और शिव पार्वती ने भगवान राम और सीता जी की शक्ति को सर्वशक्तिमान बताया।
तो इस प्रकार जो है सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरस सुमन बजाय निशाना, शिव ब्रह्मा विबुध बरु था, चढ़े विमानी नाना जूथा। तो देवगण सुंदर जो मंगल का यानी मंगल का अपना अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं, और शिव जी, ब्रह्मा जी और देव वृंद टोलियों के टोलियों में बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उसाहु, चले विलोकत राम विबाहु। प्रेम में पुलकायमान शरीर हो और हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र के विवाह देखने लगे। देख जनकपुर सुर अनुरागे। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उनके सबको अपने अपने लोग बहुत ही तुच्छ लगने लगे। और चितवहीं चकित विचित्र विदाना, रसना सकल लौके दाना, नगर नार नर रूप निधाना, सुधर सुर शुद्ध रम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार के सब अलौकिक रचनाओं को से चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री और पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तो तिनहि देख सब सुर नर नारी, भये नखर जनु विधि अजुयारी। विधि भयों आचुर विशेषी, निज करनी कछु कतौ देखी। तो उन्हें देखकर सब देवता और देवानाएं ऐसे प्रवाहहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। और ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई भी रचना को, कहीं इस प्रकार की रचना को नहीं देखा था। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया, और तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, हृदय में धीरज धारण करो और विचार करो कि भगवान की महामहिमा निज शक्ति है। श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम और साक्षात भगवान श्री रामचंद्र का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होई पदारथ चारी, करतल होई पदारथ चारी, ते सिय राम कहूँ का मारी। यानी जिनका नाम लेते ही, जिनका नाम स्मरण करते ही जगत में सारे अमंगलों का नाश हो जाता है, अमंगल समाप्त हो जाते हैं, जड़ से समाप्त हो जाते हैं। चार पदार्थ अर्थ काम मोक्ष जो है वह मुट्ठी में आ जाते हैं। ऐसे भावों से भगवान शिव ने सभी देव देवताओं को समझाया, और मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव भगवान राम की अद्भुत शोभा इस प्रकार की देख रही कि राम कामदेव घोड़े का वेश धारण करके खुद ही विराजमान हो गए हैं। अपना बल है, रूप है, गुण है, और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। और सुंदर मोती मणि और मणिगण लगी हुई हैं, और जड़ाऊ जीन ज्योति में जगमगा रहा है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी हुई ललित शोभा को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे हुए अपने को महसूस कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा में प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाँव, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनुबर बारे नचाओ। प्रभु की इच्छा में भगवान रामचंद्र की अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली के अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं, इस प्रकार का दृश्य परिलक्षित हो रहा है। जेबर बाज राम सवारा, जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, ते शारदहु न वर्णय पारा। उनका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर पाती हैं, सरस्वती भी सकुचाती हैं। शंकर राम रूप अनुरागे,
शंकर जी की और रामचंद्र के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस प्रकार बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं कि वह 15 नेत्रों से और 15 नेत्रों की आभा से भगवान शिव अपार हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। तो तब कहा है, हरि हित सहित राम जब जो है रमा समीर रमापति मोहि। तो भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मीपति सहित शोभित हो रहे हैं। निरख राम सभी विधि सरसाने। श्री राम जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। मन से, वाणी से और अपने स्वभाव से और अपने 8 ही नेत्र जानकर पहचाने जाते हैं। सुर से नप उर बहुत उत्साहु विदितें देवड़ लोचन लाहू राम चितव सुरेश सुजाना गौतम आप परम हित मानो। तो देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह होता है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के जोड़े अर्थात 12 नेत्रों के राम दर्शन का सुंदर सा लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने राम ही चिताऊ सुरेश सुजाना। सुजान जो इंद्र हैं वह अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के को देख रहे हैं, उनकी शोभा का अनावरण कर रहे हैं। गौतम साप परम हित माना। गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई। सभी देवता देवराज इंद्र की ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों? आज पुरंदर सम को नहीं। वह कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। मुदित देवगण राम ही देखी। श्री राम जी को देखकर देवगण प्रसन्न होते हैं और नृप समाज दो हर्ष विशेषी। और दोनों राजाओं के, जनक और दशरथ जी के समाज में विशेष हर्ष का प्रयोजन जो है, हर्ष के भावों का जो संचार हुआ है, जो भाव और श्रद्धा भावों से वर्णन किया जा रहा है, तो अति हर्षो राज समाज दूत सिद्धि बाधिम घनी बरसही सुमन सुर हरसही कई जय जयति जय रघुकुल लमनी। यही भांति जाने बरात आवत बाजने बहु बाजही रानी सुहासिनी बोली परिसन हेतु मंगल साधे। यानी दोनों ओर से जनक और दशरथ दोनों जब आत्मा का और परमात्मा का जिस प्रकार से मिलन होता है, राज समाज में अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और बड़े बरसई सुमन सुर हर्षि कर जयति जय रघुकुल मणि। और जय हो कहकर फूल देवता बरसा रहे हैं। यही भांति जाने बरात आवत बाजने बहु बाजे। इस प्रकार बारात को आते हुए देखकर जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे। और रानियां जो हैं वह परछिन हेतु मंगल साधही, सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परसम जो करते हैं के लिए मंगलमय साज सज्जा यानी शोभा से विराजमान हैं। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी चली मुदित परिसिन करना गजगामिनी वरना। तो अनेकों प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक प्रदर्शन के लिए चलती हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है जो अद्भुत है। बिंदु बदनी सब मगलोचनी, सब निज तन सभी रत मधुमोचनी। और सभी स्त्रियां जो हैं चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी
मृगलोचनी हरिण की जैसी आँखों वाली हैं और पहिरे बरन बरन बर चीरा, और जो सभी अपने शरीर में शोभा से रति के गर्भ को भी छुड़ाने वाली, यानी रति का जो गर्व है, जो घमंड है, रति जो है, रति और कामदेव शोभा की खान मांगे गए हैं, तो उस छवि को भी उन्होंने पिछाड़ दिया है और वह भी अपने गर्व को भूल गई है और रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहनी हुई हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं, सकल विभूषण सजे शरीर, तो सकल सुमंगल अंग बनाए। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए थे और कोयल को भी लजाती हुई ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। करें गान कल कंठ रलाई, मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंकन किंकिन नुपुर बाजहीं, गान कर रही हैं, कंगन हैं, करधनी है और नुपुर हैं, बज रहे हैं। चाल बिलोगी काम गज लाजहीं, और सिंह की चाल देखकर कामदेव हाथी भी लजा जाते हैं। तो बाज ही बाज ने विविध प्रकारा, अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नभ और नगर सुमंगल सारा, आकाश और नगर दोनों स्थानों पर सुंदर मंगलाचार हो रहा है। सजी शारदा रमा भवानी और सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती, और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवंगनाएँ हैं, वह पूर्ण शोभामय भगवान राम के सुंदर जीवन का, यानी सुंदर जीवन का लाभ उठा रहे हैं। कपट नारी बर वेश बनाई, और वे सब कपट के सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली सकल रनिवासी जाई, और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगे। करें गान कल मंगल वाणी, सब कोई हर्ष से विशेष वश में थे और अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। भगवान का इस प्रकार का स्वरूप हुआ जो देख करके सब लोग अपने अंतःकरण में भगवान के रूप को देख करके राममय हो गए। वो जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परसन चली, कल गान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभा भली, यानी कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस में हुई सब दुल्हा बने हुए हैं। ब्रह्म का प्रसन्न करने चली, कल गान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभा भली, और मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं और देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा का वर्णन हो रहा है। आनंद कंद बिलोग दुल्हूँ, सकल ही हर्षित भई, आनंद कंद दुल्हे को देखकर, भगवान राम के अलौकिक स्वरूप को देखकर सब स्त्रियाँ हृदय में हर्षित होती हैं। सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमैगी सुअंग पुलकावली छई, उनके कमल सरीखे, कमल के समान जो नेत्र हैं, प्रेमांशुओं का जल उमड़ आता है और सुंदर अंगों की पुलकावली छा जाती है। पूरा वहाँ का परिवेश राममय हो जाता है। सब राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनके स्वरूप को देख करके साक्षात स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है।
जो हृदय को स्पर्श करने वाला है, मनोरम है, अद्भुत है, अलौकिक है। जो सुख भाषी मात मनो देख राम बर बेश। तो उनके माता पिता के अंतःकरण में भगवान के दूल्हा के रूप में विराजमान इस अद्भुत छवि को देख करके सो न सकें कहीं कलप सत सहज शारदाशीष। यानी श्री रामचंद्र जी का वर वेश देख करके माता सुनैना जी, सीता जी की माता के मन में अपार सुख की अनुभूति होती है। सो न सकें कहीं कलप सत सहज शारदाशीष हुए इस दृश्य, इस छवि को देखते हुए सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों तक भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। 100 वर्ष अगर 100 कल्प बीत जाते हैं तब भी भगवान की उस छवि का वृत्तांत का वर्णन नहीं किया सकता है। तुलसीदास ने इस प्रकार का हृदय स्पर्शी वर्णन किया, उनकी अद्भुत शोभा के रहस्य का वर्णन किया है। अथवा लाखों सरस्वती हैं शेष, और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कर सकते। इस प्रकार आज के रामचरितमानस के बालकांड के अवसर पर भगवान राम और सीता जी के मंगलमयी विवाह के सौंदर्य का वर्णन जिस प्रकार से हुआ है, उस अद्भुत छवि को देख करके सबके अंतःकरण में अपार ज्ञान और भक्ति का और भगवान के सर्वशक्ति रूप स्वरूप का दर्शन करते ही सबके अंतःकरण में ज्ञान की पराकाष्ठा और इस रहस्य का कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश में भी सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का प्रदर्शन करने चले। तो मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं और बड़ी अच्छी शोभा का दृश्य है। आनंद कंद घन दुल्हा के रूप में भगवान राम को देखकर और सीता जी को देखकर सभी स्त्रियां हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति से हर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, पुलकायमान होती है। उनके कमल के समान नेत्रों और प्रेमांशुओं के जल उमड़ रहा है। भगवान की अद्भुत जब ब्रह्ममय जीवन हो जाता है तो हमारे जो ज्ञान चक्षु हैं वह खुलते हैं और उसमें स्नेह रूपी जल बरसता है और सुंदर अंगों में अंग पुलकायमान हो जाते हैं। वही राममय जीवन है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के रामचंद्र के विवाह के और सीता के विवाह के संबंध में उनके स्वरूप का जो दर्शन देवी देवता स्त्री पुरुष जनक और दशरथवासी कर रहे हैं, उनका हृदय स्पर्शी वर्णन तुलसीदास जी ने बड़ी सौंदर्यमय और रहस्यमय ढंग से किया है। और भगवान शिव और पार्वती श्री रामचंद्र जी के विवाह के संयोग को सच्ची भक्ति और समर्पण की भावना से अपने अंतःकरण में विराजमान ऐसे भावों को विराजमान करते हैं और सर्वशक्तिमान होने से अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाते हैं। मानव जीवन को चेतना जिस प्रकार से मानव जीवन के अज्ञान से ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त होती है, उसी प्रकार भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों को हम सर्वशक्तिमान रूप से देख करके अपने जीवन को राममय बनाते हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल
किसी दूसरे प्रसंग से।